Very warm welcome to all my dear students in the channel Mathematics with Fun। सारे बच्चों का स्वागत है और स्टैंडर्ड 10 ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी हमारा कंटिन्यू हो रहा है और पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट किया था। आई नो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वो वीडियो थोड़ा आपको टुकड़े टुकड़े में मिला है बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल रखूँगी कि ऐसा ना हो। तो चलो वो प्रैक्टिस सेट 1.2 के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस चैप्टर का, पॉइंट का नाम है सिमिलर ट्रायंगल्स। सही मायने में अभी वो शुरू हो रहा है या फिर थ्योरम के बेसिस पे भी वो पहले ही शुरू हो चुका था। तो सिमिलर ट्रायंगल्स एंड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, हमने टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है बच्चों, उसी तरीके से हमको टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी पढ़नी है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलैरिटी में एंगल शुड बी कॉन्ग्रुएंट, दोनों में कॉन्ग्रुएंट एंगल हो या सिमिलर एंगल हो, दोनों में एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, यानी मेजरमेंट दोनों के सेम ही आएंगे। दे बोथ आर इक्वल इन मेजरमेंट, लेकिन साइड शुड बी इन प्रोपोर्शन व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसकी साइड प्रोपोर्शन में होती है, और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी साइड इक्वल मेजरमेंट में होती है। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं हम? कि ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट विद करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के मेजरमेंट के साथ इक्वली मैच होना चाहिए। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है, ये x डिग्री का है, ये y डिग्री का है, तो ये भी 30 डिग्री, ये x डिग्री और ये y डिग्री चाहिए। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ऑल द थ्री साइड्स शुड बी इक्वली मेजर विद द करस्पॉन्डिंग थ्री साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। मतलब पहले ट्रायंगल की साइड का जो मेजरमेंट है, अगर ये है a, ये b और c सेंटीमीटर के है, तो सेम इक्वल मेजरमेंट चाहिए। मतलब ये साइड भी a सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ये भी b और ये c की, मतलब साइड के मेजरमेंट इक्वल चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो कॉन्ग्रुएंसी में हम इक्वल मेजरमेंट पे ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन यहाँ पे सिमिलैरिटी में क्या होता है कि सिमिलैरिटी में ये है सिमिलैरिटी का सिंबल। व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन एंगल का मेजरमेंट इक्वल ही चाहिए, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में था। लेकिन साइड शुड बी इन मेजर, साइड शुड बी इन प्रोपोर्शन इन सिमिलर ट्रायंगल। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है कि इसको मैं 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर साइड दे दूं, और यहाँ पे 1a, b और c साइड दे दूं, तो 1/a, 2/b और 3/c, ये तीनों का रेशियो जो आने वाला है, वॉटेवर जो भी आएगा वो इक्वल रेशियो चाहिए, और उसी को हम बोलते हैं कि साइड शुड बी इन प्रोपोर्शन व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यही पॉइंट आज अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। तो किसे कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल? आप किसे कहेंगे व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर? सिमिलर ट्रायंगल के लिए यहाँ मैं पहले फिगर बना लेती हूँ। ये मेरा ट्रायंगल पी क्यू आर कंसिडर कीजिए, और ये मेरा ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। When I said that triangle PQR is similar with triangle XYZ, कब कहूँगी मैं? When angle P is congruent to angle X, when angle Q is congruent to angle Y, and when angle R is congruent to angle Z. When all the three angles are equal, congruent with another corresponding angle of another triangle. अगर ये पहले वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल के साथ इक्वली मेजरमेंट में है, दोनों का मेजरमेंट सेम है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर। लेकिन व्हाट अबाउट द साइड? साइड शुड बी इन प्रोपोर्शन। साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल आर इन proportion with corresponding sides of another
ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के साथ इक्वली प्रोपोर्शन में चाहिए, जैसे कि पी क्यू अपॉन एक्स वाई, क्यू आर अपॉन वाई जेड एंड पी आर अपॉन एक्स जेड। साइड शुड बी इन प्रोपोर्शन। अगर तीनों एंगल इक्वली मेजरमेंट में कॉन्ग्रुएंट है और साइड्स आर इन प्रोपोर्शन है तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर विथ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अभी जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी की अलग अलग टेस्ट देखी है, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, उसी तरीके से हम आज टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी भी देखने वाले हैं। देयर आर 4 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। पहली है एंगल एंगल एंगल, दूसरी है एंगल एंगल, पहली एंगल एंगल एंगल, 3 एंगल ए ए ए, दूसरी है ओनली एंगल एंड एंगल, 2 ही एंगल, तीसरी है साइड एंगल साइड और 4th टेस्ट है साइड साइड साइड। ये 4 टेस्ट से कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। अभी हम ये टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी देखेंगे कैसे। देखिए एंगल 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 मतलब यहाँ पे अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल निकालूँ 2 और मैं बोलूँ इसका नाम ए, दिस इज ए बी एंड सी एंड दिस इज पी क्यू आर। व्हेन आई सेड दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विथ ट्रायंगल पी क्यू आर with the test or by test angle angle angle, तीनों एंगल, when all the 3 angles of first triangle should be congruent with the corresponding 3 angle of another triangle। अगर यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि एंगल A is congruent to एंगल P, एंगल B is congruent to एंगल Q, एंगल C is congruent to एंगल R। अगर तीनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वली कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल मेजरमेंट है, तो हम बोलते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर। ये सिमिलर का सिंबल आप देख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ये हॉरिजॉन्टल एस निकालना है ऐसा, विथ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों है, कैसे लिखेंगे वर्डिंग में। आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 पे हमको ये टेस्ट दी है। When corresponding angle of 2 triangles are congruent, when corresponding angle of 2 triangles are congruent, wording में भी हम लिख सकते हैं when corresponding angles of 2 triangles are congruent, then ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ये वर्डिंग में हो गया, ये सिंबल फॉर्म में हो गया कि व्हेन वी से दैट 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल एंगल टेस्ट, व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, एंगल्स ऑफ द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल के एंगल इक्वली है, कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल मेजरमेंट है, तो हम उसको एंगल 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 टेस्ट बोलेंगे। अभी ये तो कॉमन है, ये टेस्ट तुमने कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़ी है और यही टेस्ट हमने सिमिलैरिटी में भी पढ़ी है। जनरली बहुत बार 98% ये वाला जो पहला टेस्ट है एंगल एंगल एंगल, ये जनरली हम यूज़ नहीं करते। मतलब यूज़ करने का नहीं करने का मतलब ये है कि नेक्स्ट वाला टेस्ट हमारे लिए ज़्यादा इजी है। सिर्फ किसी भी 2 ट्रायंगल के 2 एंगल का मेजरमेंट आपको इक्वल मिल जाता है, तीसरा वाला मिले नहीं मिले, अगर 2 एंगल इक्वल है तो हम बोलेंगे कि 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल एंगल टेस्ट। अब ये कैसे, देखिए हम यहाँ पे एक फिगर निकालेंगे। ये वाला है ट्रायंगल एल एम एन और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर है ए बी सी। ठीक, तो चलो अभी ये टेस्ट को आप समझ लो। सबसे पहले तो एंगल एंगल, बस 2 ही एंगल लिखे मैंने, 2A लिखे मतलब 2 एंगल्स। अगर समझ लो कि ये ट्रायंगल एल एम एन के ये एंगल M और एंगल N, ये एंगल B और एंगल C के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो हमको ज़रूरी नहीं कि हम ये टेस्ट यूज़ करें। तीनों एंगल इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट हो, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास 2 एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है,
देन यू कैन यूज दिस टेस्ट इजीली। 3 एंगल में से 2 एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, देन वी इजीली सेड दैट द ट्रायंगल LMN सिमिलर विथ ट्रायंगल ABC विथ एंगल टेस्ट। एकदम सिंपल है और ये इजी भी जाता है, तो हमारा टाइम बचता है। तो एंगल टेस्ट में क्या होता है, when 2 angles of one triangle are congruent to the 2 corresponding angle of another triangle। एकदम सिंपल है। वर्डिंग में भी हम कैसे लिखेंगे, when 2 angles of first triangle, 2 angle of first triangle are congruent with corresponding angle congruent to corresponding angles of another triangle। पहले वाले ट्रायंगल के 2 एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के 2 एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो उसे एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट बोलते हैं। अब इस सिंबल फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, वेरी इजी। यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B एंड एंगल N इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। देयरफॉर ट्रायंगल LMN सिमिलर विथ ट्रायंगल ABC बाय एंगल टेस्ट। तो जरूरी नहीं आपको हर बार तीनों एंगल ही इक्वल मिले। और एक चीज आप हमेशा याद रखना कि किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल का मेजरमेंट हमको मालूम है तो तीसरे का हम निकाल सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। 180 में से इसका सम आपने माइनस कर दिया तो आपको थर्ड वाला एंगल मिल जाएगा। और ये दोनों एंगल इसके साथ इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनडायरेक्टली ये वाला थर्ड वाला एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट मिलता ही है। इसीलिए ये टेस्ट यूज करने से अच्छा है आप ये वाला टेस्ट यूज करो। अगर आपके पास 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो 2 एंगल से ही ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, तो ये ज़्यादा इजी हो जाता है, इसीलिए इसका यूज ज़्यादा